हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सहित लाइब्रेरी साइंस में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो एक अच्छा वैकेंसी लेकर आया हूँ आज के वीडियो में, और एक अच्छी वैकेंसी है, अच्छा पद है, विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो आज के वीडियो में हम यही सब जानकारी बताने वाले हैं, यानी एक अच्छी वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है और वेबसाइट पर जाकर वहां से डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना है। एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पे दिया हुआ है। इसके अलावा जो है यह टोटल पद हैं 37। वेबसाइट पे आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, क्वालिफिकेशन मिलेगा, यानी ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, क्वालिफिकेशन मिलेगा, शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर मिलेगा, यानी सब डिटेल जानकारी। क्योंकि जहाँ पे टीचिंग की पद हैं और यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित हैं, वहाँ पे तो डिटेल जानकारी होना ही चाहिए। तो इसलिए एक अच्छी वैकेंसी लेकर आया हूँ और आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। यह टोटल पद हैं, 39 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, यानी 39 से लेकर 40 के बीच में यह पद हैं, यानी 39 या 40 पद हैं। एक अच्छी वैकेंसी है। नोटिफिकेशन जो हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया था, इतना कम उसमें जानकारी दिया था, तो फिर हमें डिटेल जानकारी निकालना पड़ा। यदि आप डिटेल जानकारी निकालेंगे तो आपको भी बहुत टाइम लगेगा इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि यह जो नोटिफिकेशन है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाता है। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं ना, तो जुड़ जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है। आपकी इच्छा है तो आप इजीली तरीके से जुड़ सकते हैं, बट व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा। दूसरी बात कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए मैं यूट्यूब के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिन में सारे वैकेंसी एक्सपीरियंस बेसिस पे होगा। तो इसके लिए आप अपने आसपास कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस काम करके एक्सपीरियंस लेने के लिए लेने में लग जाएं, कि कम से कम 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस हो, जिससे कि आप सभी जगह अप्लाई करें। दूसरी बात कि हर वैकेंसी में कंप्यूटर एप्लीकेशन रिक्वायर होगा, क्योंकि अभी जो यानी प्रेजेंट टाइम में IT यानी का ज़माना है, यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। और बहुत सारे जो आप कहीं सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम देने भी जाएंगे ना, तो IT से रिलेटेड इस टाइप का घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको समझ से बाहर हो जाएगा। क्यों कि इतने सारे जो हैं IT से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इतने सारे टूल्स, सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि सबको तैयार करना पड़ेगा आपको, तब जाकर आप कहीं पर सरकारी नौकरी ले पाएंगे। इससे रिलेटेड बाद में दूसरे वीडियो में, यानी जुलाई के बाद इस पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं और कैसे आपको तैयारी करना है। लेकिन सबसे पहले इस वैकेंसी में हम बात करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, कि किन किन पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो प्रोफेसर में किन किन विषय पर आवेदन आमंत्रित हैं, सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी दिया है, यहाँ पे AC, यहाँ पे ST, यहाँ पे OBC, यहाँ पे EWS कैटेगरी और यहाँ पे PWD कैटेगरी। अब कैटेगरी वाइज डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। मैं केवल सब्जेक्ट और पद बताऊँगा, क्वालिफिकेशन बाद में बताएंगे दूसरा नोटिफिकेशन से। तो बायोटेक्नोलॉजी में सिंगल पद है, केमिकल इंजीनियरिंग में 2 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, कॉमर्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1-1 पद हैं, फोरेंसिक साइंस में 2 पद हैं, हिंदी में 1 पद है, और IND प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 1 पद है, JMC में 1 पद हैं, लाइब्रेरी साइंस में जनरल कैटेगरी में 1 पद है प्रोफेसर के लिए, मैनेजमेंट स्टडी में भी आवेदन आमंत्रित हैं, प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स हैं, फार्मेसी में 1 पद है, प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स में 2 पद हैं, फार्मेसी में और जूलॉजी में 1-1 पद हैं। इस तरह से टोटल पद हैं 16 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं प्रोफेसर के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 11 पद हैं, और सब्जेक्ट की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में 1, केमिकल इंजीनियरिंग में 2 पद हैं, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज में 1 है, इकोनॉमिक्स में 1 है, फोरेंसिक साइंस में 2 पद हैं। इसके अलावा इंडो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 पद है, PWD कैटेगरी में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, PH के लिए।
और मैनेजमेंट और सोशल वर्क में एक एक पद है। इस तरह से टोटल है 11 पद। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पद की बात करें तो एसोसिएट पद के लिए टोटल पद हैं 10, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इसके अलावा एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में सभी में एक एक पद हैं। फॉरेंसिक साइंस में 3 पद हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट्री, लॉ और फिजिकल एजुकेशन में 1 पद है। इस तरह से टोटल पद हैं 10 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। फिजिकल एजुकेशन में भी 1 पद है, असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के लिए। और सेंट्रल लाइब्रेरी में 1 पद आवेदन आमंत्रित है असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए। वो भी पद हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 1 पद है सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए। तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। और डिटेल जानकारी की बात करें तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे एक थोड़ा सा एक नोटिस दिया गया है कि एक बार नोटिफिकेशन 27 नवंबर 2024 को आया था। उस नोटिफिकेशन में यदि EWS कैटेगरी में शायद आवेदन आमंत्रित किया गया था, यदि आप अप्लाई किए हैं तो आपको फ्रेश तरीके से नए सिरे से पुनः अप्लाई करना है। इस पद से रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें तो क्वालिफ़िकेशन मैं अलग से डाउनलोड करके रखा हूँ, क्योंकि यह जो नोटिफिकेशन है अलग अलग हैं, अलग अलग पार्ट में वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है A और B दोनों हैं। A और B में मास्टर डिग्री 55% अंक फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम, जिसमें से नेट, सेट या PhD में से कोई एक होना कंपलसरी रहता है। PhD यदि आप क्वालिफाई हैं तो 11 जुलाई 2009 के अनुसार क्वालिफाई होना चाहिए। और भी डिटेल जानकारी इसमें दिया है। PhD अब क्वालिफाई हैं तो 2000 UGC रेगुलेशन फॉलो किया गया है सभी पद से रिलेटेड। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है गुड अकाडमिक रिकॉर्ड के साथ में PhD डिग्री, मास्टर डिग्री में 55% अंक, मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस है 8 साल का। और जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में हो या एक्रेडिटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्रियल में जो एक्सपीरियंस है, ऐसे भी टीचिंग में आपको पता है। और प्रोफेसर के लिए PhD तो होना ज़रूरी है। API स्कोर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये सब डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। PhD और नेट सेलेक्ट होना चाहिए। EGC रूल्स जो हैं रेगुलेशन अप्लीकेबल हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेटर लर्निंग डिसेबिलिटी में जो है, इसमें भी मास्टर डिग्री संबंधित फील्ड में 50% होनी चाहिए। M.Ed डिग्री मांगा हुआ है, LD 55% और ग्रेड B+ होनी चाहिए 10 स्केल में से। और भी डिटेल जानकारी दिया है, तो ये सब डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। UGC रेगुलेशन 2018 और अप्लीकेबल है इस पद से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन फैकल्टी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आप देख सकते हैं इस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है इंजीनियरिंग में जो आवेदन आमंत्रित हैं, इसके लिए B.Tech या BS या ME M.Tech या MS इंटीग्रेटेड M.Tech होना चाहिए। इस तरह से एसोसिएट प्रोफेसर के लिए PhD डिग्री इंजीनियरिंग फील्ड में है या बैचलर होना चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और 6 पब्लिकेशन साइंस साइटेशन इंडेक्स EGC या AICTE से अप्रूवल जर्नल में होनी चाहिए और मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस है। इसी तरह से प्रोफेसर पद के लिए PhD डिग्री फर्स्ट डिवीजन मांगा हुआ है, मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस और एटलीस्ट जो है 6 रिसर्च पब्लिकेशन असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल का और साइंस साइटेशन इंडेक्स जनरल में होने चाहिए। अब यहाँ पे जो है इंजीनियरिंग फील्ड में जो क्वालिफिकेशन है आपको इंजीनियरिंग फील्ड में होना चाहिए, यानी विभिन्न क्वालिफिकेशन अलग अलग रेगुलेशन के अनुसार दिया गया है। फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। कि फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर के लिए कौन सा पद है, इस पद के लिए क्वालिफिकेशन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद के लिए क्वालिफिकेशन दोनों हम बात करेंगे। तो मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में होनी चाहिए। इसके अलावा नेट, सेट या PhD में से कोई एक होना कंपलसरी है, UGC गाइडलाइन के अनुसार है। लाइब्रेरियन पद के लिए यानी असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद के लिए क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक के साथ में गुड अकाडमिक रिकॉर्ड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ ए लाइब्रेरी है। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए UGC का जो गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन में नेट होना चाहिए या सिलेक्ट होना चाहिए या सेट क्वालिफाई होना चाहिए, और ये तीनों नहीं है तो PhD होना चाहिए। अब इन सब में आपके पास जो हैं तो ही आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे जो वैकेंसी आती है ना,
इसका यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार यही क्वालिफिकेशन है। और पीएचडी जो भी होनी चाहिए, तो पीएचडी में क्या क्या स्कोर यूजीसी गाइडलाइन है वो आपको देख लेना है। अब हम बात करें कि यह जो वैकेंसी है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने की जो अंतिम तिथि है 23 जून 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए जो है सबसे पहले एप्लीकेशन शुल्क की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन शुल्क बहुत ज़्यादा रखा गया है। जनरल कैटेगरी में 2500 एप्लीकेशन शुल्क हैं और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। कोई टीएडीए दे नहीं है। एक बार आप एप्लीकेशन शुल्क पे कर देंगे तो दोबारा रिफंड नहीं हो पाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं सर्टिस्फाई शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया है यूजीसी गाइडलाइन का ध्यान रखकर आपको आगे बढ़ना है। एज लिमिट में जो है छूट है 5%, 55 to 50 रखा गया है। आप देख सकते हैं 5% कैटेगरी में एज लिमिट में छूट है। एज लिमिट से छूट जो है वो आप देख सकते हैं। अब जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो यह जो वैकेंसी है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित है, तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा है। तो यह सब डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार आपको पढ़ लेना है, वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना है। अब हम बताने वाले हैं कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है। तो यह जो वैकेंसी है गुरु झांसीदास यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित है और यह जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित हैं और GGU गुरु झांसीदास यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित हैं। यह यूनिवर्सिटी बिलासपुर में है और यहीं पे आवेदन आमंत्रित हैं, यानी GGU बिलासपुर में आवेदन आमंत्रित हैं। यह यूनिवर्सिटी बिलासपुर में है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सामर्थ्य पोर्टल के थ्रू पे करना है।